कोविड-19 वैक्सीन डेथ कॉम्पेंसेशन केस सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। आर्टिकल 21 रचना ज्ञान वी यूनियन ऑफ इंडिया 2026। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं केवल कानूनी बात, लीगल टॉक ओनली। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले की जिसने कोविड-19 वैक्सीन से जुड़ी मौतों और मुआवजे के मुद्दे पर पहली बार एक बड़ा संवैधानिक सिद्धांत स्थापित किया है। क्या सरकार हर कथित वैक्सीन मृत्यु के लिए जिम्मेदार होगी? क्या परिवारों को मुआवजा मिलेगा? क्या कोर्ट ने माना कि वैक्सीन से मौत हुई थी? और आर्टिकल 21 का इससे क्या संबंध है? आइए इस पूरे फैसले को आसान भाषा में समझते हैं। भाग 1, केस की पृष्ठभूमि। यह मामला रचना ज्ञान वी यूनियन ऑफ इंडिया 2026 का है। याचिकाकर्ता रचना गांगू ने दावा किया कि उन्होंने कोविड महामारी के दौरान अपनी दोनों बेटियों को खो दिया। उनके अनुसार पहली बेटी की कोविड वैक्सीन लेने के कुछ सप्ताह बाद सेरिब्रल वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस से मृत्यु हुई। दूसरी बेटी की भी कुछ समय बाद मल्टीसिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के कारण मृत्यु हो गई। इसी तरह कई अन्य परिवारों ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। किसी की मृत्यु वैक्सीन लेने के कुछ घंटों बाद हुई। किसी गर्भवती महिला की मौत हुई। किसी युवा लड़की की अचानक ब्रेन ब्लीडिंग से मृत्यु हुई। इन सभी परिवारों की मांग थी कि इन मौतों की स्वतंत्र जांच हो और यदि वैक्सीन से संबंध साबित हो तो सरकार मुआवजा दे। भाग 2, याचिकाकर्ताओं की दलील। याचिकाकर्ताओं ने कहा, पहला, हालांकि सरकार कहती थी कि वैक्सीन स्वैच्छिक है, लेकिन बिना वैक्सीन कई जगह नौकरी, यात्रा और सार्वजनिक सुविधाओं पर प्रतिबंध थे, इसलिए व्यवहार में यह लगभग अनिवार्य थी। दूसरा, उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने AFI एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन का पूरा डेटा सार्वजनिक नहीं किया। तीसरा, उन्होंने कहा कि कई यूरोपीय देशों ने एस्ट्रेज़ेनेका वैक्सीन पर अस्थायी रोक भी लगाई थी, इसलिए एक स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। भाग 3, केंद्र सरकार की दलील। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, भारत में कोविड वैक्सीन लेना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं था। वैक्सीन को वैज्ञानिक प्रक्रिया के बाद मंजूरी मिली थी। AFI की निगरानी के लिए पहले से विशेषज्ञ समितियां मौजूद हैं। ICMR और NCDC के अध्ययन में वैक्सीन और अचानक मौतों के बीच कोई प्रत्यक्ष वैज्ञानिक संबंध स्थापित नहीं हुआ। यदि किसी को शिकायत है तो वह कंज्यूमर कोर्ट या सिविल कोर्ट जा सकता है। भारत में वैक्सीन निर्माता कंपनियों को पूर्ण कानूनी छूट भी नहीं दी गई है। भाग 4, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आर्टिकल 21 केवल जीवित रहने का अधिकार नहीं है, इसमें सम्मानपूर्वक जीवन, स्वास्थ्य और शारीरिक सुरक्षा का अधिकार भी शामिल है। यदि सरकार करोड़ों लोगों के लिए कोई सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाती है तो वह पूरी तरह जिम्मेदारी से हाथ नहीं झाड़ सकती। लेकिन यहाँ कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर बताया। कोर्ट ने नहीं कहा कि वैक्सीन से मौत हुई थी। कोर्ट ने यह भी नहीं कहा कि सरकार दोषी है, बल्कि कोर्ट ने कहा, अगर किसी सार्वजनिक नीति से बहुत कम लोगों को भी गंभीर नुकसान होता है तो बिना गलती साबित किए भी सरकार को राहत देने पर विचार करना चाहिए। इसी को कहते हैं नो फॉल्ट कॉम्पेंसेशन प्रिंसिपल। भाग 5, नो फॉल्ट कॉम्पेंसेशन क्या है। मान लीजिए एक सड़क दुर्घटना होती है। हर मामले में पहले यह साबित करना जरूरी नहीं होता कि गलती किसकी थी। कुछ मामलों में कानून पहले पीड़ित को मुआवजा देता है, बाद में जिम्मेदारी तय होती है।
इसी सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट ने कोविड वैक्सीन मामलों में भी लागू करने की बात कही। यानी यदि कोई व्यक्ति वास्तव में दुर्लभ वैक्सीन दुष्प्रभाव का शिकार हुआ हो तो उसे वर्षों तक अदालतों में भटकना न पड़े। भाग 6 कोर्ट ने क्या आदेश दिया? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया, कोविड वैक्सीन से कथित नुकसान के मामलों के लिए नो फॉल्ट कॉम्पेंसेशन पॉलिसी बनाई जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय इसे जल्द तैयार करे। AFI समितियां ही वैज्ञानिक जांच करेंगी। नई जांच समिति बनाने की आवश्यकता नहीं है। भाग 7 कोर्ट ने क्या नहीं कहा? यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट किया, उसने यह नहीं माना कि वैक्सीन से मौत हुई थी। उसने सरकार को दोषी नहीं ठहराया। उसने वैक्सीन को असुरक्षित नहीं कहा। उसने वैक्सीन कार्यक्रम को गलत नहीं बताया। कोर्ट ने केवल इतना कहा, यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक हित में चलाए गए कार्यक्रम के दौरान दुर्लभ नुकसान का शिकार होता है तो उसे बिना अत्यधिक कानूनी बोझ के राहत मिलनी चाहिए। भाग 8 आगे क्या होगा? अब सबसे बड़ा सवाल है, मुआवजा कितना मिलेगा? कौन पात्र होगा? किन मामलों को स्वीकार किया जाएगा? क्या केवल AFI द्वारा प्रमाणित मामलों को लाभ मिलेगा? इन सभी प्रश्नों का उत्तर अब केंद्र सरकार की नीति तय करेगी। निष्कर्ष, यह फैसला भारतीय संवैधानिक कानून में एक नया अध्याय जोड़ता है। इसने पहली बार नो फॉल्ट कॉम्पेंसेशन को आर्टिकल 21 के साथ जोड़ा है। यह फैसला वैक्सीन के खिलाफ नहीं है। यह फैसला सरकार को दोषी भी नहीं ठहराता, बल्कि यह कहता है कि जब राज्य जनता के हित में बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाता है, तब दुर्लभ मामलों में प्रभावित लोगों के प्रति उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी भी होती है। अब देखना होगा कि सरकार कैसी मुआवजा नीति बनाती है और क्या वास्तव में पीड़ित परिवारों को न्याय मिल पाता है। आउटरो, यदि आपको यह कानूनी विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल केवल कानूनी बात लीगल टॉक ओनली को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आपकी राय क्या है? क्या सरकार को ऐसी परिस्थितियों में नो फॉल्ट कॉम्पेंसेशन देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ।